एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट वाली मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम्स में भी एज अ 5 मार्क्स की शॉर्ट में पूछा जाता है। ठीक है। और हाँ, जो हमारा क्लिनिकल है, क्लिनिक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अंदर भी ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, स्पेशली फॉर द जीआईटी कंप्लीट। ठीक है। तो सारी चीजें हम देखेंगे इसकी, और खास करके जो एलोई सबरोटिना है उसको हम एलएस की नोट के अंदर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आपको सारे इंपॉर्टेंट वाले सिम्टम्स यहाँ पर से पता चल जाएंगे। तो एलोई, सबसे पहले मैं बता दूं कि एलोई जो है वो हमारा एलोवेरा जो होता है उसके अंदर से बनता है। ठीक है। तो इसका जो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि जो हमारा एलोवेरा होता है उसके अंदर जो जेली होती है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि उसका पत्ता होता है, तो जब आप उससे करते हैं बीच में से कट करते हो, ठीक है, उसके अंदर जो जेली होती है वही यहाँ पर बेस है। ठीक है। इस मेडिसिन का बेस है। जैसे मैंने कहा जीआईटी, तो जीआईटी के अंदर तुम देखने जाओगे डायरिया या फिर तो कॉन्स्टिपेशन स्टूल इन शॉर्ट, तो वो आपको जेली जैसा दिखेगा। म्यूकस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। जैसे आप देखोगे एलोवेरा का जो जूस होता है या फिर तो एलोवेरा का जो, ये मैंने कहा, जेली जैसा पार्ट होता है, वो समहाउ बहुत चिकना, बहुत ज्यादा चिपकने वाला ऐसा होता है। तो उसी तरीके का इसका स्टूल भी रहता है। ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है जो कि आगे आते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है। लेकिन ये एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट वाला सिम्टम है। ठीक है। सो इसका कॉमन नेम है सबरोटिना एलोई, एंड ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। वही फैमिली जो हमारे एलियम सेपा की थी। ठीक है। सेम फैमिली से ये बिलोंग करता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे। सो इट इज एडिक्टेड टू द इंटॉलरेंस वेरी पर्सन। ठीक है। दैट मीन्स कि इंडोलेंस भी है और वरी वाला पेशेंट भी है कि वो बहुत ज्यादा चिंता करता रहता है, इस तरीके का पर्सन। एवर्जन टू ईदर द मेंटल और द फिजिकल लेबर। दैट मीन्स कि इसका पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता। ठीक है। इसका अगर तुम थोड़ा सा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर देखने जाओगे, तो जो हमारा एलोवेरा होता है, राइट, वो बढ़ता तो बहुत जल्दी है, लेकिन उसको कभी भी हमें खाद डालने की, पानी डालने की इतनी ज्यादा उसे जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। वो अपने आप ही भला होता रहता है। तो यहाँ से थोड़ा सा तुम समझ सकते हो कि भाई जो पेशेंट है उसको मेंटल या फिजिकल लेबर से एवर्जन। मेंटल लेबर कॉजेस फटीग। दैट मीन्स कि अगर उसने ज्यादा मेंटल काम भी कर लिया तो उसे फटीग होने लगेगा, बार बार कमजोरी आने लगेगी, सोने का दिल करेगा, कंफ्यूजन होगा, विच इज फटीग। ठीक है। ओल्ड पीपल के अंदर ये बहुत ज्यादा देखा जाता है कि जो सारे सिम्टम हम आगे देखेंगे वो ओल्ड पीपल के अंदर ज्यादा देखे जाते हैं। ओल्ड पीपल को एलोवेरा, सॉरी, एलोई सबरोटिना जो है वो ज्यादा सूट करती है, स्पेशली द वुमन ऑफ द रिलैक्स एंड द फ्लेगमेटिक हैबिट। तो ओल्ड पीपल तो है, साथ ही साथ जो वुमन है, राइट, इसका डोमिनेटिंग है ऑन द वुमन। वुमन के ऊपर भी एक ऐसी वुमन जो रिलैक्स है, ठीक है, और फ्लेग्मेटिक हैबिट है उनकी। दैट मीन्स कि उनके अंदर जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है, फेस बहुत ज्यादा रेड है, ठीक है, वायलेंट हो जाती है, विच इज फ्लेग्मेटिक हैबिट। ओके। आगे बढ़ेंगे, मेंटल जनरल देखेंगे। सो डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ, राइट। तो हमने जैसे आगे बोला कि पेशेंट कैसा है, वरी वाला पेशेंट है, कि उसको सारी चीजों के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन होने लगता है। तो टेंशन के साथ साथ उसे किस तरीके का फील होता है कि उसे डिससेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने कोई काम किया है वो मैंने इतना अच्छे से नहीं किया, उसके अंदर मैंने मेरा 100% नहीं दिया, मैंने ये काम ठीक से नहीं किया। वो अपने आप के ऊपर ही गुस्सा करता रहता है, अपने आप के ऊपर ही एंगर करता रहता है। ठीक है। और इज कंप्लेन कि मुझे ये सारी चीजें जो हो रही है, मुझे जो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं वो मेरी अपनी गलती से है। ठीक है। स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, राइट। यहाँ पर एक हमें ज्यादा स्पेसिफाई करके बता दिया गया है कि भाई कॉन्स्टिपेटेड जब पेशेंट रहता है तब वो इस तरीके का उसे सिम्टम्स आने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल जनरल हम देख लेते हैं। ठीक है।
सो द डिजीजेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज वेरी मच मार्क, जो मैंने आपको आगे कहा कि हमारा जो एलोवेरा है उसका जो जेली है वो भी म्यूकस जैसा होता है, इसीलिए आप समझ सकते हो कि यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर इसका ज्यादा इफेक्शन है वो, और ये मेडिसिन जो है वो उसकी डिजीजेस कॉज करता है और सेम वे ये उसको क्योर भी करता है। कॉजेस द ऑफ मच म्यूकस, राइट, बहुत ज्यादा म्यूकस को वो सिक्रीट करता है। सिंपल सी बात है, जब म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेशन होता है तो वो ज्यादा म्यूकस सिक्रीट करता है, लेकिन म्यूकस भी कैसा, जेली लाइक पल्प जैसा, राइट। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम एलोवेरा का अगर बड़ा सा आपने पत्ता लिया है और उसके अंदर से जो उसके जेली निकालते हो तो वो लम्प्स में निकलती है, राइट, वो स्ट्रिंग के तौर पर नहीं निकलती, वो लम्प्स में निकलती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी म्यूकस का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम द थ्रोट एंड ऑल्सो फ्रॉम द रेक्टम। तो हमें दो जगह मिल गई। रेक्टम तो हमें पता है कि भाई यहाँ से जो है कि म्यूकस अगर ज्यादा निकलेगा तो हमें डायरिया के अंदर ज्यादा म्यूकस डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, स्टूल के अंदर ज्यादा म्यूकस देखने को मिलेगा। थ्रोट के अंदर जब म्यूकस मेम्ब्रेन का इरिटेशन होता है, ज्यादा म्यूकस निकलता है, तो हमें क्या दिखता है, वो स्पूटम के तौर पर बाहर निकलता है, राइट, स्पूटम के तौर पर। इफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेक्टम स्पेशली एंड एक्सट्रीमली प्रोस्ट्रेशन विथ प्रेस्पिरेशन, राइट, बहुत ज्यादा पेशेंट को प्रोस्ट्रेशन होने लग जाता है और साथ ही साथ उसे बहुत ज्यादा पसीना भी आता है। हेड के सिम्टम की बात करेंगे। सो देयर इज अ हेडेक अक्रॉस द फोरहेड, पूरा जो हमारा आगे का फोरहेड है वहां पर पेशेंट को पेन होने लगता है, एंड इट इज एग्रावेटेड बाय एवरी फुट स्टेप। जैसे जैसे पेशेंट चलता जाएगा वैसे वैसे पेशेंट को ज्यादा फोरहेड के अंदर दर्द होने लगेगा, with the heaviness of the eye and also nausea may be there, right। तो पेशेंट को इन शॉर्ट क्या है, फ्रंटल हेडेक है, और वो भी मोशन से। एवरी फुट स्टेप से हमारा क्या मतलब है कि मोशन से पेशेंट को एग्रावेशन हो रहा है, साथ ही साथ हेवीनेस इन द आई है। तो ये सीधी चीज हमें थोड़ा बहुत मतलब कि मैं आपको लाइट सब्जेक्ट की तरफ ले जाऊं तो आपको पता होगा कि हमारा जो फोरहेड है वहां पर हमारे साइनसेस है, ठीक है, नेजल साइनसेस जो है वो फोरहेड के अंदर हमारे पास दो होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या मतलब एक पूरा फोरहेड को कवर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो साइनस है उसके अंदर ज्यादा म्यूकस भरा हुआ है, इसकी वजह से जैसे ही पेशेंट मूव करता है तो उसे वहां पर दर्द होने लगता है, वहां पर इन्फ्लेमेशन हो गई है, म्यूकस ज्यादा हो गया है। और साथ ही साथ ये कॉमन सिम्टम है साइनोसाइटिस का कि हेवीनेस ऑफ आई भी लगता है, एंड ऑल्सो देयर इज कॉन्कोमिटेंट सिम्टम व्हिच इज नॉसिया, राइट। तो इन शॉर्ट आप जो साइनोसाइटिस है, राइट, साइनोसाइटिस है जिसके अंदर ज्यादा पेशेंट को म्यूकस सिक्रीट होता है, ऐसी कंडीशन के अंदर आप एलोई सब्रोजिना को दे सकते हो। हेडेक आर वर्स फ्रॉम हीट and better by cold application, right, and alternating with the lumbago। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि जैसे lumbago है मतलब इन शॉर्ट बैक पेन समझ लो, ठीक है। तो बैक पेन आएगा तब हमें हेडेक चला जाएगा, और जब हेडेक आएगा तो बैक पेन चला जाएगा, राइट। इस तरीके से ये अल्टरनेट होते रहता है। आफ्टर द इनसफिशिएंट स्टूल, तो सारी चीजों का एक और एक चीज के ऊपर जाता है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत बेसिक मेडिसिन है फॉर द कॉन्स्टिपेशन, जहां पर स्टूल जो है वो जेली लाइक लम्प के अंदर निकलता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा म्यूकस भरा रहता है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, जीआईटी के सिम्टम्स देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, देयर इज डायरिया, हैज टू हरी टू द क्लोजेट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग। जैसे ही कुछ खाया या पिया है वैसे ही स्टूल पास हो जाता है। विथ वेंट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द स्पिंचर एंड आई, दैट मीन्स कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कि जो मेरा स्पिंचर ऑफ एन आई है वहां पर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, वहां पर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो मतलब कि कैसे भी स्टूल पास हो सकता है, कभी भी स्टूल पास हो सकता है। ड्राइविंग आउट ऑफ अ बेड एंड अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट, कि भाई जैसे ही पेशेंट उठा है, नींद में से बाहर निकला है, वैसे ही उसे तुरंत ही स्टूल पास करने के लिए भागना पड़ता है, राइट। When passing the flatter sensation as if stool would pass with it, right। तो पेशेंट कैसा लगेगा कि जो फ्लैटस है, राइट, वो अगर पास किया है मैंने तो साथ ही स्टूल भी पास हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देयर इज अ सेंसेशन। उसके अलावा कोलिक हम देखेंगे, यहाँ पर कोलिक भी होता है विच इज एब्डोमिनल पेन।
कटिंग और ग्रिपिंग टाइप ऑफ पेन इन द राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन। राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन के अंदर होता क्या है, राइट तो हमारे राइट, जैसे ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, तो यहाँ पर पूरा हमारा बीच में समझ लो कि स्मॉल बाउल है। यहाँ पर हम लोअर पोर्शन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर स्टमक और लीवर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ से लेफ्ट साइड से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है और ये राइट साइड जाकर फिर हमारा रेक्टम शुरू होता है, ठीक है। रेक्टम वहां पर होता है इन द राइट पोर्शन। तो सिंपल सी बात है कि हमें पेन कहाँ पर हो रहा है, लार्ज बाउल के अंदर, ठीक है। लार्ज बाउल में भी जो रेक्टम या फिर तो उसके ऊपर का पोर्शन है वहां पर हमें पेन हो रहा है, बिकॉज द मेन इफेक्शन ऑफ दिस मेडिसिन इज ऑन द लार्ज बाउल और खास करके रेक्टम के ऊपर, राइट। देयर इज एग्जीक्यूटिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग द स्टूल। सिंपल सी बात है कि बिफोर स्टूल पेशेंट को पेन हो रहा है, कटिंग टाइप का, ग्रिपिंग टाइप का इन द रेक्टम। ड्यूरिंग स्टूल भी पेशेंट को पेन हो रहा है। ऑल द पेन केसेस आफ्टर स्टूल, राइट। स्टूल पास हो गया, उसके बाद रेक्टम खाली हो गया, तो रेक्टम के अंदर पेन नहीं होगा, इसीलिए आफ्टर स्टूल पेन नहीं होता है। लिविंग द प्रोफ्यूज स्वेटिंग इन द एक्सट्रीमली वीकनेस, राइट। वाई? बिकॉज की जो म्यूकस जो है उसका सिक्रेशन अगर ज्यादा होता है तो सीधी बात है, और ऑफ कोर्स अगर पेशेंट को इतना ज्यादा डायरिया पास होता है तो वो डिहाइड्रेशन भी कॉज करता है, तो ये डिहाइड्रेशन के हमारे सिम्टम्स हैं, ठीक है। अटैक प्रोसीड बाय द ऑब्स्टिन ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। दैट मीन्स कि पहले पेशेंट को पेन हुआ, डायरिया हुआ, या फिर तो समझ लो कि बहुत ज्यादा स्टूल हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो गया, राइट। देयर इज अ फ्लैटस वाज ऑफेंसिव, बर्निंग, कोपियस एंड मच फ्लैटस विद द स्मॉल स्टूल। बर्निंग इन द एनस एंड आफ्टर पासिंग द फ्लैटस, तो यहाँ पर एक्रीड टाइप का फ्लैटस समझ सकते हो। सॉलिड स्टूल एंड द मासेस ऑफ द म्यूकस पास इनवॉलंटरीली। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये कॉन्स्टिपेशन के अंदर लिख सकते हो, राइट, कि सॉलिड स्टूल है, हार्ड स्टूल है, बट उसके साथ म्यूकस बहुत ज्यादा है और वो इनवॉलेंटरी पास होता है। जैसे हमने ऊपर भी देखा कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके स्फिंक्टर एनाई के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, तो लिटरली वहां पर पेशेंट का कंट्रोल नहीं होता और इनवॉलेंटरी स्टूल पास हो जाता है। ड्यूरिंग द डायरिया, हंगरी ड्यूरिंग द डायरिया, ठीक है। बिफोर स्टूल क्या होता है, रबलिंग और वायोलेंट सडन अर्जिंग फॉर पासिंग द स्टूल। इन शॉर्ट यहाँ पर क्या है, सिनारियो क्या है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा फ्लेटिस भी बन रहा है और साथ ही साथ जो है कि म्यूकस भी बहुत ज्यादा बन रहा है, तो पेशेंट के पेट में से भी आवाज आती है। इस तरीके से पेशेंट आपको आकर सिम्टम बताएगा कि मेरे पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आती है, उसके बाद मुझे तुरंत ही वॉशरूम जाना पड़ता है, ठीक है। There is a heaviness in the rectum. During stool, there is tenesmus, much flatus. After stool, there is faintness. Right? हेमरॉइड यहाँ पर हो सकते हैं, ये आपको 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट में सेपरेटली पूछे जा सकते हैं। सो ब्लू कलर के लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप, दिस होल लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Constant bearing down pain in the rectum, bleeding, sore, tender, hot, relief by the cold water, and intense itching after passing the stool. Itching and the burning of in the anus and preventing sleep, right? तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। लास्टली हम देखेंगे इसकी स्किन। सो इचिंग अपीयर एवरी ईयर एज विंटर अप्रोचेस। ये ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम है, बिकॉज कि बहुत बार हम क्या करते हैं, सिर्फ जीआईटी देखते हैं, बट साथ ही साथ आज हमने इसका हेडेक भी देखा है और हमने इसका स्किन भी देखा है, ठीक है। स्किन में भी जैसे तुम देख रहे हो यहाँ पर कि भाई इचिंग है, एवरी ईयर वो होता है विंटर्स के अंदर। यहाँ पर साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटेड मेडिसिन भी दे रखी है हमारी सोरायनम, ठीक है। लेकिन सोरायनम जो है उसके अंदर पेशेंट को इरप्शन भी बहुत वायलेंट होते हैं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर पेशेंट को इरप्शन ना हो, सिर्फ इचिंग हो, बिकॉज कि यहाँ पर इरप्शन हमें कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। तो कोई पेशेंट अगर आपके पास ऐसा आता है जिसको कि सिर्फ इचिंग होती है, नो इरप्शन, नो रेडनेस, ओनली इचिंग, राइट, तब आप एलोई को यूज कर सकते हो, ठीक है।
Lastly, हम देखेंगे इसकी modalities. So there is an aggravation in early morning, sedentary life, hot weather या फिर तो dry weather, after eating or drinking, standing or walking, right? Amelioration की बात करेंगे, whether cold water, cold weather, discharge of flatus and stool. रिलेशनशिप लाइक सल्फर इन मेनी क्रॉनिक डिजीजेज, जैसे हमने इसका डायरिया देखा, मॉर्निंग डायरिया है, कोलिक है, ठीक है, इवन दो हेमरॉइड्स भी होते हैं सल्फर के अंदर। तो ये सारी चीजें सल्फर के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ देयर इज एब्डोमिनल प्लेथोरा, कंजेशन, पोर्टल सर्कुलेशन एंड डेवलप द सप्रेस्ड इरप्शन, राइट। ये सारी चीजों के साथ आप सल्फर के साथ एलओवी को कंपेयर कर सकते हो। Similar to the ammonium mule and Gambaria, Nux vomica and Podophylla, right? इन सब के भी जो GIT के सिम्टम्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मार्क है, ठीक है। तो ये थी हमारी मेडिसिन एलोई सप्रेगिना। होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। If you have any doubt, then you can ask me in the comment section and thank you so much for watching.